हेलो साथियों, अपनी पाठशाला परिवार की तरफ से सभी को गुड आफ्टरनून, राधे राधे। आइए शुरू करते हैं रसायन विज्ञान की पार्ट टू। पीटी परीक्षा में आए हुए विगत वर्षों की परीक्षा में आए हुए समस्त प्रश्नों का संकलन। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न 41 नंबर, कार्बन का अपर रूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है तथा उत्तम लुब्रिकेंट है। ए चारकोल, बी ग्रेफाइट, सी हीरा, डी लैंप ब्लैक। तो इसका सही आंसर होगा बी ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है। ए पन्ना, बी यकृत, सी हरिताश्म, डी हीरा। तो इसका सही आंसर होगा ए पन्ना। अगला प्रश्न है, जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के रूप मिलता है तो उसे कहते हैं। ए कार्बोनेट, बी विसिलिकेशन, सी जलयोजन, डी ऑक्सीकरण। तो इसका सही आंसर होगा सी जलयोजन। अगला प्रश्न है 44, भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है। ए निम्नीकरण, बी अपघटन, सी संरक्षण, डी पुनः पुनरावर्तन। तो इसका सही आंसर होगा सी संरक्षण। अगला प्रश्न है, संश्लिष्ट अपमार्जक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए यह मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं, बी यह कठोर जल में काम नहीं करते हैं, सी यह केवल कठोर जल में काम करते हैं, डी यह केवल मृदु जल में काम करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए यह मृदु और कठोर दोनों जल में काम करते हैं। अगला है 46, पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। ए शीतनी निष्क्रियता, बी उत्खनन, सी क्लोरीनीकरण, डी अनाइट्रीकरण। तो इसका सही आंसर होगा सी क्लोरीनीकरण। अगला प्रश्न है 47, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। ए अमोनियम सल्फेट, बी कैल्शियम साइनामाइड, सी सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, डी यूरिया। तो इसका सही आंसर है सी सुपर फास्फेट ऑफ लाइम। अगला प्रश्न है 48, जल प्रकरण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थ को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। ए ऑक्सीकरण और निस्पंदन, बी सक्रिय कार्बन और एयर स्ट्रिपिंग, सी रिसर्च ऑस्मोसिस आसवन और आयन एक्सचेंज, डी ऑक्सीकरण फिल्टर, हरी रेत यांत्रिक फिल्टर। तो इसका सही आंसर है सी रिवर्स ऑस्मोसिस आसवन और आयन एक्सचेंज। अगला है 49, समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य लवणों की पहचान कीजिए। ए सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम सल्फेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट, डी पोटेशियम सल्फेट। तो इसका सही आंसर होगा सी 1 2 3 4 सभी हैं इसमें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, ऐसा उर्वरक जो या दो से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है वह क्या कहलाता है। ए सरल उर्वरक, बी जैविक खाद, सी हरी खाद, डी मिश्रित उर्वरक। तो इसका सही आंसर होगा डी मिश्रित उर्वरक। अगला है प्रश्न नंबर 51, जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। ए यार्निंग, बी छानना, सी अवसादन, डी ताड़ना थ्रेसिंग। तो इसका सही आंसर है सी अवसादन। अगला प्रश्न है, कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी है। ए बोतल कांच, बी चकमक कांच, सी दुनर्म कांच, डी पाइरेक्स कांच। तो इसका सही आंसर होगा डी पाइरेक्स कांच। अगला है, जंग लगने पर लोहे का भार ए बढ़ता है, बी घटता है, सी कोई परिवर्तन नहीं होता, डी परिवर्तन होता है।
इसका आंसर है ए, बढ़ता है। अगला प्रश्न है 54, जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन बढ़ता है, घटता है, ना बढ़ता ना घटता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, बढ़ता है। अगला प्रश्न है, एक फ्रिज में शीतलक है, ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी क्लोरीन, डी फ्रियोन। तो इसका सही आंसर होगा डी, फ्रियोन। अगला प्रश्न है, पानी की घरेलू आपूर्ति हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमत कितनी मात्रा होनी चाहिए? ए 0.005 ppm, बी 0.050 ppm, सी 0.500 ppm, डी 5.500 ppm। तो इसका सही आंसर है बी, 0.050 ppm। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद है? ए कैल्शियम और मैग्नीशियम, बी कैल्शियम और पोटेशियम, सी पोटेशियम और मैग्नीशियम, डी सोडियम और कैल्शियम। तो इसका सही आंसर होगा ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? ए नाइट्रेट, बी फास्फेट, सी टंगस्टन, डी पोटाश। तो इसका सही आंसर है सी, टंगस्टन। अगला प्रश्न है, दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। ए ऑस्मोसिस, बी रिवर्स ऑस्मोसिस, सी डिफ्यूजन, डी फ्यूजन। तो इसका सही आंसर होगा सी, डिफ्यूजन। अगला प्रश्न है 60 नंबर, ठोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए कोई निश्चित आकार नहीं परंतु निश्चित मात्रा, बी न निश्चित आकार और न ही निश्चित मात्रा, सी निश्चित आकार परंतु निश्चित मात्रा नहीं, डी निश्चित आकार एवं निश्चित मात्रा। तो इसका सही आंसर है डी, निश्चित आकार और निश्चित मात्रा। अगला प्रश्न है 61, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ए पटाखों का जलना, बी मैग्नीशियम तार का गर्म होना, सी कपड़े सुखाना, डी पानी में चीनी का घुलना। तो इसका सही आंसर होगा ए, पटाखों का जलना। अगला है 62, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह होता है? ए दूर दूर होते हैं, बी बारीकी से नहीं बंद होते हैं, सी बहुत बारीकी से बंद होते हैं, डी कम बारीकी से बंद होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, बहुत बारीकी से बंद होते हैं। अगला है 63, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था में द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाता है? ए वाष्पीकरण, बी गलनांक, सी ऊर्ध्वपातन, डी प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर है बी, गलनांक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है? ए संघनन और ऊर्ध्वपातन, बी वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन, सी ऊर्ध्वपातन और वाष्पीकरण, डी स्थानांतरण और वाष्पोत्सर्जन। तो इसका सही आंसर होगा बी, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। अगला है 65, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? ए विद्युत चुंबकीय बल, बी दुर्बल नाभिकीय बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल, डी प्रबल नाभिकीय बल। तो इसका सही आंसर होगा डी, प्रबल नाभिकीय बल। अगला है 66, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा गया है? ए आइसोटोप, बी आइसोबार, सी आइसोमर, डी आइसोकोर। तो इसका सही आंसर है ए, आइसोटोप। अगला है 67, निम्नलिखित में से कौन से नियम सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते हैं? ए एवोगाड्रो का नियम, एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों के बराबर मात्रा में परमाणुओं की संख्या समान होती है, बी बायल का नियम, गैसों में दबाव और मात्रा के बीच संबंध, सी संक्रमण सिद्धांत, व्यक्ति से व्यक्ति में संचारित होने वाली जीवित एजेंट के कारण होने वाली संक्रामक बीमारियां, डी हुंड का नियम, परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए, एवोगाड्रो का नियम। अगला है 68, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार
के अनुसार है? ए 2:1, बी 2:1:2, सी 8:1, डी 1:8। तो इसका सही आंसर होगा डी 1:8। अगला है 69, जल निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा सही समीकरण है? ए H2 + O2 बराबर इक्वल टू H2O, बी 2H2 + 2O2 इक्वल टू 2H2O, सी 4H + P2 इज इक्वल टू 2H2O, डी 2H2 + O2 इक्वल टू 2H2O। तो इसका सही आंसर होगा डी 2H2 + O2 इज इक्वल टू 2H2O। अगला है 70 नंबर, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता क्या कहा जाता है? ए खारा जल, बी भारी जल, डी मृदु जल, डी संक्रमित जल। तो इसका सही आंसर होगा ए खारा जल। अगला प्रश्न है, दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? ए हाइड्रोजन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी मीथेन। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज की थी? ए रोनाल्ड, बी प्रिस्टले, सी जॉन नेपियर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी प्रिस्टले। अगला प्रश्न है 73, लाफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका एक यौगिक है? ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन, डी नियॉन। तो इसका सही आंसर है सी हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, हास्य गैस क्या है? ए नाइट्रिक ऑक्साइड, बी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, सी नाइट्रोजन पेरोक्साइड, डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा डी नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में खालिस्तान सल्फेट का एक महीन सफल पाउडर होता है? ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी मैग्नीशियम, डी बोरियम। तो इसका सही आंसर होगा बी कैल्शियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है? ए अमोनिया, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी ओजोन। तो इसका सही आंसर है ए अमोनिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला गया है? ए चूना पत्थर, बी बलुआ पत्थर, सी कोबाल्ट, डी ब्रोमीन। तो इसका सही आंसर है डी ब्रोमीन। अगला है 78, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके पानी पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु रोधन किया जा सकता है? ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी आयोडीन, डी ब्रोमीन। तो इसका सही आंसर होगा बी क्लोरीन। अगला है, कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में ही पाई जाती है? ए फास्फोरस, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन, डी हीलियम। तो इसका सही आंसर होगा सी ब्रोमियम। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होगा 80 नंबर, निम्नलिखित में सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? ए फ्लोरीन, बी ऑक्सीजन, सी सोडियम, डी ब्रोमीन। तो इसका सही आंसर है ए फ्लोरीन। तो साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। सभी साथियों को अपनी पाठशाला परिवार की ओर से राधे राधे।